नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के इस विशेष वीडियो में। दीपावली पर होगा डबल धमाका। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, वर्ष 2025 की दीपावली का पर्व आपके जीवन में दोगुनी खुशियाँ लेकर आ रहा है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, सभी 9 ग्रहों में गुरु और शनि यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और इन्हीं 2 ग्रहों का दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। 18 अक्टूबर वो तिथि है जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और मीन राशि में गोचर कर रहे शनिदेव पर अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे। शनि 4 अक्टूबर से ही गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और गुरु की ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि में भी गुरु की दिव्यता और शुभता आएगी। जब गुरु और शनि की ऊर्जाओं का संयोजन होगा तो ये संयोग ज्ञान और अनुशासन को एक साथ लाने वाला होगा। व्यक्ति का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। जीवन में स्थिरता आएगी और ये संयोजन कैरियर में तरक्की और वित्तीय स्थिरता लेकर आता है। ये संयोजन व्यक्ति को भावात्मक संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। ये संयोजन व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानवान, कर्मठ और सफल व्यक्ति बना देता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने से उच्च पद, मान सम्मान और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। उच्च शिक्षा और विदेश गमन के योग बनते हैं। परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। संतान के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आता है और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को इस दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति क्या उपहार देने वाले हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर वर्तमान में अष्टम भाव में है, मिथुन राशि में, और 18 अक्टूबर को देवगुरु नवम भाव में, भाग्य के भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में। शनिदेव गुरु की राशि और गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल और देवगुरु बृहस्पति मंगल के परम मित्र हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए तो गुरु परम प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और गुरु का गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा, जबकि शनि वृश्चिक राशि के लिए योग कारक नहीं है, अकारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि मंगल और शनि का शत्रुवत संबंध है। तो जैसे ही देवगुरु 18 अक्टूबर को नवम भाव में आएंगे, शनि पर गुरु की दिव्य दृष्टि पड़ेगी। अभी तक पंचमस्थ शनि के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं बनी हुई थीं, वो सभी समस्याएं गुरु की दृष्टि पड़ने से समाप्त होंगी। देखिए, पंचम भाव में शनि बैठे हैं और आपके रिलेशंस में एक दूरी बनी हुई है। संतान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है। शिक्षा से भटकाव की स्थिति बनी हुई है। प्रेम संबंधों में दूरी बनी हुई है। लॉटरी, शेयर, सट्टे में आपका नुकसान हो रहा है। जैसे ही गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं और भाग्य के भाव में ही बैठे हुए हैं, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं।
तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी, एक तो आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, रिलेशंस में सुधार आएगा। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, आपकी बुद्धि जागृत होगी, ज्ञान जागृत होगा। आप समझ पाएंगे कि क्या वजह है जिसके कारण आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, और आप उन कारणों को समझ करके उन्हें दूर करेंगे, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने के कारण व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, या जीवन साथी के साथ जो रिलेशंस ख़राब हो रहे थे, उनमें भी सुधार आएगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो शनि शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे, और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं, विवाह में जो देरी हो रही थी, वह समाप्त होगी। आपके विवाह का योग बनेगा। पार्टनरशिप में आपने कोई व्यापार शुरू किया था और उसमें आप लाभ की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे, व्यापार में मंदी की स्थिति बनी हुई थी, व्यापार में लगातार बाधाएं आ रही थीं, वो समाप्त होंगी और व्यापार व्यवसाय में भी गति देखने को प्राप्त होगी। चूँकि शनि चौथे भाव के भी स्वामी है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, शनि निर्माण के कारक हैं। कोई आपने भवन निर्माण शुरू किया या मकान बनवाना चाहते थे, आपके पास पैसा भी था, सारे साधन थे, लेकिन कुछ न कुछ रुकावट, कुछ न कुछ बाधा लगातार बनी हुई थी। तो जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी शनि पर, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर, यहाँ पर भी शनि की ही राशि है, मकर राशि, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ का, आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका मकान बनाने का सपना पूरा होगा। दीपावली के आसपास आप वाहन खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। और चूंकि 11वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, और 11वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी इनकम बाधित हो रही थी, आय के स्रोत कम होते जा रहे थे, पैसा आपका कहीं ना कहीं फंस जा रहा था, पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी शनि पर, आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पा रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि शनि की दृष्टि 2रे भाव पर भी पड़ रही थी, धन के भाव पर भी, तो धन का संचय नहीं हो पा रहा था, और परिवार के सदस्यों के बीच में एक दूरी बनी हुई थी। यहाँ पर गुरु का प्रभाव शनि पर पड़ने से एक तो आपके धन का संचय आरंभ होगा, पैसे की बचत शुरू होगी, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। साथ ही साथ परिवार के बीच में दूरी जो बनी हुई थी, परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिल रहा था, आपको आपके परिवार में जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, इन सारी स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे और आपको परिवार में मान सम्मान भी मिलेगा और आपको परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है, और लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। पिछले समय में आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हुई, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या आपका कोई निर्णय गलत हो गया जिसके कारण आपके मन में हताशा निराशा की स्थिति बनी हुई थी, आपके मन में डर चिंता तनाव की स्थिति बनी हुई थी। उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। कोई गलत डिसीजन आपके ने लिया और उसके कारण जो नुकसान हुआ, तो अब आप अपने उस निर्णय में सुधार की स्थिति में आएंगे, निर्णय में परिवर्तन करेंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और अब आपको उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर देंगे। अब आप ये समझ पाएंगे कि कैसे चीज़ों को अपने पक्ष में लाया जाए, तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको सफलता मिलेगी। 3रे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु 9वें भाव में है, तो इस समय आपको इन 48 दिनों में यात्राएं तो करनी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो यात्राएं विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, बिजनेस टूर भी हो सकते हैं, ऑफिशियल टूर भी हो सकते हैं, और या फिर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने टहलने के लिए भी जा सकते हैं। बट यात्राएं आपको करनी ही पड़ेंगी, और वो यात्राएं आपके लिए
सुखद होंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। अभी तक आपने अगर कोई यात्रा आपको करनी पड़ी तो चूंकि थर्ड लॉर्ड शनि हैं, तीसरे भाव के स्वामी शनि हैं, यात्राएं आपके लिए कष्टकारी रही होंगी, लेकिन अब उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। 18 अक्टूबर के बाद आप कोई निवेश करते हैं तो उस निवेश से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। धन भाव पर शनि की दृष्टि के कारण धन की जो रुकावट थी वो दूर होगी, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा और आपको पूर्व में किए गए निवेश का प्रतिफल मिलेगा, आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके एफर्ट्स का प्रतिफल मिलेगा। और आने वाले 48 दिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर रहेगी, साक्षात भगवान विष्णु की कृपा आप पर रहेगी, तो आपके जीवन में चल रही समस्याएं तो दूर होंगी, बहुत कुछ आपको लाभ भी इस समय मिलने जा रहा है। गुरु गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा और माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। भाग्य जागृत हो जाएगा। जब भाग्य जागृत होगा तो फिर आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो ऐसे में अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और अपनी समस्या उस पर आप भेज सकते हैं और मैं आपको आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।